फैटी लिवर का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन पूरी कहानी इससे अलग होती है। अक्सर पहला सवाल यही होता है, क्या फैटी लिवर पूरी तरह ठीक हो सकता है? इस सवाल का जवाब हाँ भी है और कुछ स्थितियों में नहीं भी। फैटी लिवर कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं होती, यह धीरे धीरे बनता है। लिवर में फैट जमा होना शरीर की अंदरूनी आदतों का नतीजा होता है। शुरुआत में लिवर चुप रहता है, कोई दर्द, कोई तेज लक्षण नहीं दिखते। यही चुप्पी फैटी लिवर को ज्यादा खतरनाक बना देती है। शरीर बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर संतुलन बिगड़ रहा होता है। फैटी लिवर का पहला स्टेज अक्सर रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए समय पर समझ और सही कदम जरूरी होते हैं। लिवर शरीर का सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग माना जाता है। डिटॉक्स, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन बैलेंस, सब कुछ लिवर संभालता है। जब लिवर पर फैट बढ़ता है तो ये सारे काम धीमे होने लगते हैं। शुरुआत में यह धीमापन महसूस नहीं होता, लेकिन असर लगातार बढ़ता रहता है। फैटी लिवर में सबसे पहले एनर्जी लेवल गिरने लगता है। व्यक्ति बिना ज्यादा मेहनत किए भी थका हुआ महसूस करने लगता है। सुबह उठते समय शरीर भारी लगता है, जैसे नींद पूरी हुई ही ना हो। अक्सर लोग इसे उम्र या तनाव का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही शुरुआती संकेत होते हैं जिन्हें समझना सबसे जरूरी होता है। फैटी लिवर में लिवर की फैट प्रोसेस करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे शरीर फैट जलाने के बजाय उसे जमा करने लगता है। पेट और कमर के आसपास फैट बढ़ना इसी का एक संकेत होता है। कई बार वजन ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन शरीर की शेप बदलने लगती है। कपड़े ढीले नहीं होते, पर शरीर फूला हुआ महसूस होने लगता है। यह अंदरूनी मेटाबॉलिक गड़बड़ी का संकेत होता है। फैटी लिवर शुगर मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है। लिवर शुगर को स्टोर और रिलीज करने का काम करता है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो इंसुलिन सही तरह काम नहीं करता। इंसुलिन मौजूद रहता है, लेकिन शरीर उसकी बात मानना बंद कर देता है। यही स्थिति आगे चलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस फैटी लिवर को और गहरा बनाता है। यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जो खुद को नुकसान पहुंचाता रहता है। फैटी लिवर होने पर पाचन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। खाना खाने के बाद भारीपन और सुस्ती बढ़ने लगती है। थोड़ा सा खाने पर भी पेट भरा भरा महसूस होने लगता है। बार बार गैस बनना और पेट फूलना आम समस्या बन जाती है, क्योंकि लिवर पित्त बनाता है जो फैट पचाने में मदद करता है। जब लिवर कमजोर होता है तो पित्त का फ्लो भी असंतुलित हो जाता है। फैटी लिवर का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, यह दिमाग और मूड पर भी असर डालना शुरू कर देता है। बिना कारण चिड़चिड़ापन, बेचैनी और मानसिक थकान बढ़ सकती है। कई लोग कहते हैं दिमाग भारी रहता है, फोकस नहीं बनता। यह असर शरीर में बड़ी सूजन और टॉक्सिन्स की वजह से होता है। फैटी लिवर में डिटॉक्स सिस्टम धीमा पड़ जाता है। जो गंदगी पहले बाहर निकल जाती थी, अब शरीर में जमा रहने लगती है। इसका असर सबसे पहले मानसिक स्पष्टता पर दिखाई देता है। नींद की क्वालिटी भी फैटी लिवर में खराब होने लगती है। रात को नींद टूटना, बार बार करवट बदलना आम हो जाता है। जब नींद खराब होती है तो लीवर की रिपेयर प्रक्रिया रुक जाती है। लिवर खुद को रात में सबसे ज्यादा ठीक करता है, लेकिन खराब नींद इस प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाती है। फैटी लिवर में हार्मोन बैलेंस भी धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। लिवर कई हार्मोन को तोड़ने और नियंत्रित करने का काम करता है। जब यह काम ठीक से नहीं होता तो शरीर भ्रमित हो जाता है। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव और पुरुषों में थकान बढ़ सकती है। फैटी लिवर होने पर इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ सकती है। छोटी बीमारियां जल्दी लगने लगती हैं और ठीक होने में समय लगता है। शरीर को हर काम के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर फैटी लिवर लंबे समय तक बना रहता है तो लिवर की कोशिकाओं की जगह सख्त टिश्यू बनने लगते हैं। इसे फाइब्रोसिस की शुरुआत माना जाता है। इस स्टेज पर लिवर का लचीलापन कम होने लगता है। खून को फिल्टर करना लिवर के लिए मुश्किल हो जाता है। यहीं से सवाल और गंभीर हो जाता है, क्या इस स्टेज पर फैटी लिवर पूरी तरह ठीक हो सकता है? इसका जवाब अगले हिस्से में और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से फर्क पड़ता है रिवर्स और स्थायी नुकसान के बीच। यह समझना जरूरी है कि फैटी लिवर का हर स्टेज एक जैसा नहीं होता। शुरुआती फैटी लिवर को मेडिकल भाषा में सिंपल स्टीएटोसिस कहा जाता है। इस स्टेज पर लिवर में फैट तो होता है, लेकिन सूजन ज्यादा नहीं होती। यही वह समय होता है जब फैटी लिवर पूरी तरह रिवर्स हो सकता है। लिवर में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है, अगर सही माहौल
माहौल मिले तो लिवर नई कोशिकाएं बना सकता है, लेकिन सही माहौल अपने आप नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है। सबसे पहला बदलाव खाने की आदतों में जरूरी होता है। फैटी लिवर शोर मचाकर नहीं आता, लेकिन खाना शोर मचाकर असर करता है। ज्यादा शुगर, रिफाइंड कार्ब्स और प्रोसेस्ड फूड लिवर को थका देते हैं। लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान लिक्विड शुगर से होता है। कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और मीठी चाय लीवर पर सीधा असर डालती हैं। फैटी लिवर में शुगर कम करना दवा से ज्यादा असरदार होता है। साथ ही प्रोटीन की सही मात्रा लिवर को रिपेयर करने में मदद करती है। लिवर को अमीनो एसिड चाहिए ताकि वह खुद को सुधार सके। सिर्फ खाना ही नहीं, खाने का समय भी बहुत मायने रखता है। रात देर से खाना लिवर की प्राकृतिक घड़ी को बिगाड़ देता है। लिवर रात में रिपेयर करता है, पचाने में नहीं लगना चाहता। अगर यह समय बिगड़ जाए तो फैट जलने की प्रक्रिया रुक जाती है। फैटी लिवर में हल्की लेकिन नियमित एक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। भारी एक्सरसाइज जरूरी नहीं, लेकिन रोज चलना बेहद असरदार है। चलना लिवर को फैट जलाने का संकेत देता है। जब शरीर हिलता है तो लिवर को आराम मिलता है। फैटी लिवर में वजन से ज्यादा जरूरी है कमर का घेरा। पेट की चर्बी कम होते ही लिवर पर दबाव कम होने लगता है। नींद फैटी लिवर की दवा जैसी होती है। अच्छी नींद लिवर को रिपेयर का समय देती है। अगर नींद पूरी नहीं है तो कोई भी इलाज अधूरा रह जाता है। तनाव भी फैटी लिवर को चुपचाप बढ़ाता है। तनाव के हार्मोन लिवर में फैट जमा करने का संकेत देते हैं, इसीलिए मन को शांत रखना लिवर के लिए जरूरी होता है। अब बात आती है दवाओं और सप्लीमेंट्स की। हर फैटी लिवर को दवा की जरूरत नहीं होती। शुरुआती स्टेज में लाइफस्टाइल सबसे बड़ी दवा बन सकती है, लेकिन अगर सूजन बढ़ चुकी है तो मेडिकल सलाह जरूरी हो जाती है। जब फैटी लिवर सूजन के साथ बढ़ता है तो उसे NaSH कहा जाता है। इस स्टेज पर रिवर्स करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हालांकि इसमें समय, अनुशासन और लगातार देखभाल जरूरी होती है। अगर फैटी लिवर फाइब्रोसिस में बदल जाए तो लिवर की बनावट स्थायी रूप से बदलने लगती है। इस स्टेज पर पूरी तरह ठीक होना कठिन हो जाता है, लेकिन सही कदमों से नुकसान को रोका जा सकता है। सबसे खतरनाक स्टेज सिरोसिस माना जाता है। सिरोसिस में लिवर की कोशिकाएं लगभग काम करना बंद कर देती हैं। यहाँ इलाज का मकसद रिवर्स नहीं, स्टेबलाइज करना होता है। इसीलिए फैटी लिवर को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होती है। शुरुआती फैटी लिवर एक चेतावनी होती है, सजा नहीं। यह शरीर का तरीका होता है हमें रोकने का। लिवर बोलता नहीं, लेकिन संकेत जरूर देता है। थकान, भारीपन और सुस्ती उसकी भाषा होती है। अगर इन संकेतों को समय पर समझ लिया जाए तो लिवर फिर से स्वस्थ हो सकता है। फैटी लिवर पूरी तरह ठीक हो सकता है, यह सच है, लेकिन सिर्फ उसी हालत में जब समय पर कदम उठाए जाएं। देर करने पर विकल्प कम होते चले जाते हैं। लिवर को चमत्कार नहीं चाहिए, उसे अनुशासन चाहिए। सही खाना, सही समय, सही नींद और सही सोच, यही 4 चीजें लिवर को दोबारा जीवन दे सकती हैं। फैटी लिवर कोई अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत हो सकती है। एक ऐसी शुरुआत जहां से शरीर फिर संतुलन सीखता है। बस जरूरत है आज सुनने की, न कि कल पछताने की। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है, और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।